आइए मुलाकात करने जा रहे हैं हम नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस से। और 2008 में हुई थी इस कंपनी की शुरुआत। बुपा ग्रुप और फेटिटॉन एलएलपी के बीच में बनी जॉइंट वेंचर की ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। रिटेल और ग्रुप प्रोडक्ट जैसे दो बड़ी कैटेगरी में कंपनी कारोबार करती है। 210 से ज़्यादा ब्रांचेस है, लगभग 11,000 के आसपास के हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है। कल आए थे नतीजे, बेहद शानदार नतीजे आए कल बाजार बंद होने के बाद। इंश्योरेंस रेवेन्यू में जो बढ़त आई वो 29% की दमदार टॉप लाइन ग्रोथ आई है। ग्रोस प्रीमियम रिटर्न 32% की ग्रोथ दिखाए है। 93% प्रॉफिट बढ़कर आया है। 71 करोड़ से सीधा 138 करोड़। बाकी रेशियोज वगैरह आप देखेंगे बहुत दमदार नजर आएंगे। रिटेल हेल्थ ग्रोथ प्रीमियम वैल्यू भी और बाकी सब डेटा के मामले में भी तगड़ी ग्रोथ दिखाई है नीवा बुपा ने। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। एमडी और सीईओ कृष्णन रामचंद्रन सर हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर ने आईआईटी मद्रास से बीटेक की डिग्री हासिल की है, दोनों ही इलेक्ट्रिकल में भी और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। आईएम कोलकाता से भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया, यानी कि आईआईटी और आईएम दोनों ही बेहतरीन डिग्री कृष्णन सर के पास है। अप्रैल 2020 से आप कंपनी के साथ हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज सर्विसेज में लगभग 25 साल का लंबा गहरा अनुभव कृष्णन सर का है। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। और सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्स, बधाई सर, बहुत ही दमदार रिजल्ट्स आए इस तिमाही में नीवा बुपा के। जरा समझाएं सर, ये इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के पीछे क्या ट्रिगर्स रहे हैं? नमस्ते। नमस्ते सर। अनिल जी, एंड ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। इन टर्म्स ऑफ जो भी इंग्रेडिएंट्स इन Q1 का रिजल्ट्स के पीछे है, those are largely the same, अनिल जी, which is we have a fantastic product, Reassure 3.0, जो मार्केट में बहुत ही अच्छा कर रहा है। Our multi-channel distribution strategy is working out. Agency channel, bank assurance channel, direct to consumer, digital partners, सब अच्छे कर रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारा सबसे महत्व एम्फेसिस रहा है, विच इज ऑन टैलेंट एंड एग्जीक्यूशन, उस पे बहुत बहुत अटेंशन देते हैं हम एज अ कंपनी, एंड दैट आई बिलीव एंड होप विल कंटिन्यू टू रिजल्ट इन गुड ऑनगोइंग रिजल्ट्स, अनिल जी। बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस हर एक पैरामीटर पे जो रही है। जब से जीएसटी में जो बदलाव हुआ है सर, क्योंकि अब हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी 0 कर दिया गया है, क्या उसका इम्पैक्ट दिख रहा है और क्या ये लॉन्ग लास्टिंग है सर? नहीं, बिल्कुल। मेरे हिसाब से दिस इज अ स्ट्रक्चरल चेंज जो हुआ है। जो मार्जिनल कस्टमर, मिडिल क्लास कस्टमर रहा, जिनके लिए 18% was an inflection point in terms of not choosing to buy health insurance, affordability के कारण वो कस्टमर जरूर आ रहा है। एंड वी हैव सीन 40% प्लस ग्रोथ, अनिल जी, जैसे आपको इन द लास्ट several months, जब से जीएसटी 18% became 0%। एंड वो ग्रोथ अगर आप डिकम्पोज करेंगे, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वॉल्यूम एंड वैल्यू ग्रोथ। तो लाइव्स ग्रोथ भी अच्छा रहा है, एंड कस्टमर्स जिनके पास इंश्योरेंस ऑलरेडी है या जो खरीदना चाहते हैं, वो बेटर प्रोटेक्शन ले रहे हैं, या ना। हालांकि विच मीन्स सम इंश्योर्ड लेवल्स हैव आल्सो गॉन अप। अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव सम इंश्योर्ड्स अबाउट 10 lakhs, वो परसेंटेज काफी बड़ा है हमारे लिए, which means that people are getting better and better protection in addition to more people buying health insurance, Anil ji. ओके परफेक्ट। कृष्ण सर, एक और चीज़ जो मैं देख रहा हूँ पिछले 4 क्वार्टर से जो नंबर्स मेरे पास में है, आपका रिटेल हेल्थ में इंश्योरेंस में आपका मार्केट शेयर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। 9.1% था, वो बढ़कर अब 11.1% आ गया। 2% मार्केट शेयर आपके बिजनेस में इतनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के बीच में बढ़ाना है, इट्स नॉट ईजी। क्या टारगेट आप लेकर चल रहे हैं? कितना मार्केट शेयर आप रखना चाहते हैं, या फिर कंफर्टेबल है इस लेवल पर? 11% इज गुड। नहीं, हम जरूर एम्बिशियस हैं, हंग्री हैं। हेल्थ इंश्योरेंस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज हमारे देश में। इट इज अ मच नीडेड एंड इम्पैक्टफुल प्रोडक्ट। तो हम ये जरूर ये चाहते हैं कि वी विल ग्रो 8 to 10% above market in retail health, and whatever that results in terms of market share, वो रहेगा, अनिल जी। But we don't have a specific market share target, but definitely have a
ग्रोथ एम्बिशन, जो मार्केट से ज्यादा ग्रो करना है. आई थिंक दैट इज वन थिंग. मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि इट इज नॉट दैट हम ग्रुप हेल्थ नहीं करना चाहते हैं. इट इज जस्ट दैट एज अ स्टैंड अलोन कंपनी हमारे लिए द एबिलिटी टू क्रॉस सब्सिडाइज विद अदर लाइंस ऑफ बिजनेस नहीं है. तो अगर प्राइसिंग एनवायरनमेंट सपोर्टिव होगा तो हम जरूर ग्रुप हेल्थ भी और करेंगे, बिकॉज दैट इज ऑल्सो मीन्स टू रीच मोर एंड मोर इंडियंस. And it is a cost effective, provided the pricing is right, but at least distribution economics के हिसाब से it is a good cost effective channel that will help us scale our business. परफेक्ट, बहुत अच्छा आपने क्लैरिफिकेशन दिया कि ग्रुप इंश्योरेंस भी करेंगे, कंडीशन से कि आपके लिए वो ज़्यादा बिजनेस के हिसाब से ज़्यादा फ्रूटफुल हो. एक और चीज़ कृष्ण सर जो आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इंडस्ट्री वेटरन है और सारे पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझते हैं. पिछले हफ्ते ही एडाई की तरफ से काफ़ी नए नियम आए हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने रिलैक्सेशंस भी दिए. ज़रा समझाएं कौन से ऐसे आपको लगता है जो रेगुलेशंस चेंज हुए जिसका असर आपकी इंडस्ट्री पर, आपकी कंपनी पर पड़ सकता है. देखिए, इन ब्रॉडली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस has been a constant theme with the regulator over the last few years, तो वो बहुत बहुत वेलकम है. Second is the move towards principle based regulations, वो भी बहुत बहुत वेलकम है. Third is हमारे हिसाब से perhaps the most landmark reform in recent times from the regulator has been the shift towards IND-AS या IFRS 17. आपको याद होगा अनिल जी, earlier we used to discuss our results on an Indian GAAP basis, IFRS basis. तो वो सब noise हटा, इस regulatory change से वो सब noise चला गया, and now the entire industry is moving towards global accounting standards. Comparison सही रहेगा. The correct economic value of a company can be assessed more accurately. And lastly, जो भी reforms around making the industry more customer centric, of course हम उसको welcome करते हैं. परफेक्ट, बहुत बढ़िया. अच्छा सर, आने वाले समय के लिए कोई 2-3 पैरामीटर्स या टारगेट्स या फिर गाइडेंस आप देना चाहेंगे अपने इन्वेस्टर्स को? From a growth rate standpoint, अनिल जी, हमने ये गाइड किया कि that you can expect us to grow 8 to 10 percentage points ahead of market on retail health. In terms of combined ratio, FY29 हम ये guidance दे चुके हैं कि our combined ratio will become sub 100 and become sub 100 such that investors can look forward to a mid to high teens return on equity from the company. So this has been our ongoing guidance to the investor community, Anil ji, and we are very much on track to deliver these results. I'm sure sir you will definitely achieve them, and once again बहुत बहुत आपको compliments, congratulations इस स्टेलर परफॉर्मेंस के लिए. बहुत ही दमदार नंबर्स नीवा बुपा के इस तिमाही में आए, और आई होप कि और मेरी शुभकामनाएं कि आने वाले क्वार्टर्स में भी आप इसी तरह की अच्छी दमदार परफॉर्मेंस अपनी कंपनी के लिए लेकर आए. थैंक यू सो मच सर, आज समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. कृष्ण रामचंद्रन सर जो MD और CEO हैं नीवा बुपा के, अपनी कंपनी के प्लान्स के बारे में बताते हैं, और काफ़ी एग्रेसिव और इंटरेस्टिंग प्लान्स है आने वाले समय के लिए भी, और इस तिमाही में भी कंपनी ने दी है बेहद दमदार परफॉर्मेंस. आइए बढ़ते आगे, 2 खास मेहमानों का